अभी बैंकिंग सेक्टर से ही हमारे पास एक और सवाल है, और वो सवाल है हमारे पास पीएनबी को लेकर के। और एक कमेंट भी है हमारे पास ओवरऑल पीएसयू बैंकों को लेकर के। शौरी ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि पीएसयू बैंकों पे नजरिया क्या है, इनको लगता है कि बजट के लिहाज से पीएसयू बैंक सबसे अच्छे रहेंगे। देखिए वो तो ट्रेड स्टैंड पॉइंट फिर आप बात कर रहे हैं ना, तो ट्रेड स्टैंड पॉइंट जहाँ पे सेटअप बनता है वहाँ पे काम कीजिए। पीएसयू बैंक में भी अक्रॉस द बोर्ड आपका सेटअप नहीं बनेगा, और खासकर अब आपको ध्यान रखना है, मैं आपको कह रहा हूँ क्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट। तो इवन पीएसयू बैंक में आप जाएंगे तो आपको 3-4 बैंक नाम उठा लीजिए। पीएनबी आपने पूछा था, ठीक है, उसने भी अपने आप को बहुत ही क्लीन अप किया है, नॉट अ बैड डील। तो पीएसयू बैंक में भी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, किसी भी छोटे-छोटे बैंक में मत चले जाइएगा, बिकॉज़ एनपीएस थोड़ा-सा हो सकता है कि आउट ऑफ वे जाए। तो इन पीएसयू बैंक पॉसिबल है कि सेलेक्ट बैंक्स बेटर करें। जी, तो सेलेक्ट बैंक्स में क्या पीएनबी का नाम रहेगा? करुणा प्रमोद जी का सवाल है कि पीएनबी जो है वो अपने रीटेस्ट के लिए इंतजार कर रहा है, और उसके बाद क्या वो वापस ऊपर जाएगा। इनकी खरीदारी जो है 78 से 84 तक है, और इन्होंने 123 का लक्ष्य बना करके रखा है। तो क्या इस ट्रेड में इनको फायदा मिल पाएगा, बताइए। हाँ, देखिए ऐसा पॉसिबल है कि पीएनबी को भी फायदा होगा, ऐसा लग रहा है, बिकॉज ये सब जो अच्छे वाले बड़े बैंक है ना, कुछ आपके स्टेट बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सब बैंक्स में मैंने बेटर मूवमेंट्स देखे हैं। मुझे रिलेटिव कंफर्ट इन सब में ज़्यादा है, तो हो सकता है कि पीएनबी वन ऑफ द बेनिफिशियरीज आपको मिले। जी, तो वैसे में चूँकि ये ट्रेड के नज़रिए से ही इसको देख रही हैं, तो अभी इसने एक ताज़ा-ताज़ा 92-93 के आसपास का बॉटम बनाया है। तो रिस्क मैनेज करने का लेवल इन्हें कहाँ पे रखना चाहिए? इनकी खरीदारी तो 78-84 के आसपास की है, तो थोड़ा नीचे का है, तो इनके लिए कम्फर्ट है। सबसे पहली बात आप ये जान लें कि पीएनबी का नेक्स्ट लेग ऑफ बुल रन स्टार्ट्स ओनली अबव 118। उसके पहले इसका बुल रन स्टार्ट नहीं होगा। तो 118 के ऊपर इसको क्लोज होने दीजिए, या 120 के ऊपर होने दीजिए, फिर आप इससे नेक्स्ट लेग ऑफ बुल रन की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको अर्ली स्टार्ट भी करना है तो 110 के क्लोज के पहले किसी भी तरह का इसमें इंटरमीडिएट ट्रेंड भी पॉजिटिव नहीं होता है, इसलिए उसके पहले मैं तो अपने मेथड के हिसाब से इसको टच नहीं कर सकता। जी। नीचे नहीं, कहाँ तक आएगा? जब जब तक 110 के ऊपर नहीं जाएगा, नीचे कहीं तक भी आ सकता जी। अभी आप एक तरह से देख रहे हैं कि ट्रेंड नीचे का है, तो इस लिहाज से सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन ये क्या देख रही हैं कि 78 से 84 के बीच में खरीदा है, 123 का टारगेट लेकर के चलना है। लेकिन 78 के आसपास इन्होंने रिसेंट तो नहीं खरीदा होगा, इन्होंने खरीदा होगा फिर पहले, उसके बाद से इन्होंने 140 42 के लेवल भी देखे, वहाँ से ये वापस गिर रहा है। तो अब इनके मन में शायद आ रहा है कि भई हमें 123 का भी लेवल मिल जाए तो फिर वहाँ पे एक बार निकल लें। तो है। जो पहले नहीं, छूटा हुआ मौका है उसको दोबारा पकड़ने की एक कोशिश, शायद ये है भावना। करुणा जी, इतने ना किसी चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी चीज़ को राइड करना है, तो जब अगर उसमें पॉजिटिव ट्रेंड आ जाए तो उसको राइड कीजिए, अदरवाइज़ आपका इंतज़ार विफल। 120 आया तो 123 नहीं, ये बड़ा आएगा ऊपर। आप अपना रिस्क मैनेज करना सीखिए, ओके? डरने की ज़रूरत नहीं है। जो ले लिया वो ले लिया। जहाँ तक मुझे लगता है 78 जो आप कह रहे हैं वो एक अच्छा, उसके नीचे ज़्यादा रिस्क लगता नहीं है मुझे, कि उतना भी नहीं लगता कि रिस्क है इसमें। आई थिंक 85 के नीचे अगर ब्रेकडाउन होता है तो एक बारी इवैल्यूएट करा लीजिए, बस यही कहना चाहूँगा। वहाँ के नीचे मुझे फ़िलहाल नहीं दिखता है। और पॉसिबल है कि 120 अगर ये निकल जाता है तो हो सकता है 140 के आसपास भी, 150 के आसपास भी मिले।
तो इसलिए जल्दबाजी ना करें, अपने रिस्क को मैनेज करें इसमें। जी। तो बेस्ट लेवल क्या रहेगा इनके लिए रिस्क मैनेज करने का? 85 पे एक बार इवैल्यूएट करेंगे राजीव जी, क्योंकि वहाँ पे ओके। भी मैं कहने को कह सकता हूँ स्टॉप लॉस लगा दीजिए, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो अनएक्सप्लेन्ड है एट दिस जंक्चर, वो 85 के पास वो डेटा बनना चाहिए, तो वहाँ पे इवैल्यूएट करना चाहिए। जी।